हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्ज़ाम में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड, DSSB स्टाफ नर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है फ्रेंड, जो कि 2019 में क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रेंड्स। इसमें जो क्वेश्चंस हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही इसमें क्वेश्चंस दिए हैं। इसे 1 से 40 तक MCQ दिए, तो आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट पॉइंट है द इनहेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम विच विटामिन इज़ नीडेड। कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। द इनहेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम विच विटामिन इज़ नीडेड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड, विटामिन डी। एंड द सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं प्रिवलेंस रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ। ऑप्शन ए में दिया न्यू एंड ओल्ड केसेस, एंड बी है ओल्ड केसेस, एंड सी है न्यू केसेस, एंड डी पॉइंट है डेथ। प्रिवलेंस रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड, न्यू एंड ओल्ड केसेस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन ई प्रिवलेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है फ्रेंड। एंड नेक्स्ट पॉइंट है पेलेग्रा इज अ डिफिशियंसी ऑफ। पेलेग्रा किस डिफिशियंसी के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड, निकोटीन एसिड। एंड फोर्थ पॉइंट है which of the food should not be given to the patient with hepatic encephalopathy। हेपेटिक encephalopathy के रोगी को कौन सा भोजन नहीं दिया जाना चाहिए। फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। इससे पूछा है कि विच ऑफ द फूड शुड नॉट बी गिवन टू द पेशेंट विद हेपेटिक encephalopathy। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड, एग। एंड नेक्स्ट पॉइंट है द मेजरमेंट ऑफ सीरियस अनडिज़रेबल एंड एवॉइडेबल आउटकम इन अ हॉस्पिटल लाइक फॉल्स इज कॉल्ड नोन एज। फ्रेंड से पढ़े और इसका राइट आंसर बताएं। इससे पूछा है कि द मेजरमेंट ऑफ सीरियस अनडिज़रेबल एंड एवॉइडेबल आउटकम इन अ हॉस्पिटल लाइक फॉल्स इज नोन एज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है विच फूड आइटम इज एडवाइज टू बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ अ चाइल्ड विथ सीलियक डिजीज। सीलियक रोग वाले बच्चे के आहार में किस खाद्य पदार्थ को शामिल करने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन ए में दिया है व्हीट, एंड बी है बार्ली, एंड सी है राई, एंड डी पॉइंट है राइस। फ्रेंड से पढ़े और इसका राइट आंसर बताएं। इससे पूछा है कि विच फूड आइटम इज एडवाइज टू बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ अ चाइल्ड विथ सीलियक डिजीज। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, राइस। एंड नेक्स्ट पॉइंट है द बेस्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ पल्सेस इज। दालों के पोषण गुण में वृद्धि करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। एंड सिक्स्थ पॉइंट आपके स्क्रीन पर दिया फ्रेंड, आप इसे पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें पूछा गया है द विच ऑफ द फॉलोइंग classification of protein energy malnutrition classifies a weight of more than 90% of the expended weight of for that age as normal। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के निम्नलिखित वर्गीकरण में से कौन सा सामान्य उस उम्र के लिए अपेक्षित वजन 90% से अधिक का वर्गीकरण करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फ्रेंड, गोमेज क्लासिफिकेशन।
एंड आपकी स्क्रीन पर 7th पॉइंट है, व्हेन वाज द नेशनल गोइटर प्रोग्राम लॉन्च्ड। ऑप्शन ए में दिया है फ्रेंड 1962 एंड बी पॉइंट है 1964 एंड सी है 1952 एंड डी पॉइंट है 1982। व्हेन वाज द नेशनल गोइटर प्रोग्राम लॉन्च्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 1962। एंड 8th पॉइंट है, अ कंडीशन इन विच देयर इज एन inadequate consumption, poor absorption और excessive loss of nutrient is called। ऐसी स्थिति जिसमें अपर्याप्त पोषण, खराब अवशोषण या पोषण तत्वों की अत्यधिक हानि होती है कहा जाता है। ए पॉइंट है एक्सेस न्यूट्रिशन एंड बी है अंडर न्यूट्रिशन एंड सी है माल न्यूट्रिशन एंड टू डी पॉइंट है ओवर न्यूट्रिशन। A condition in which there is an inadequate consumption, poor absorption of excessive loss of nutrient is called। ऐसी स्थिति जिसमें अपर्याप्त पोषण, खराब अवशोषण या पोषण तत्वों की अत्यधिक हानि होती है कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है फ्रेंड, अंडर न्यूट्रिशन। एंड 9th पॉइंट है, measures taken to prevent the onset of a disease or a disorder is called। निवारण उपाय जो बीमारी या विकार शुरू होने से पहले उसे रोकते हैं। फ्रेंड से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है प्राइमरी प्रिवेंशन एंड बी पॉइंट है सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड सी ए एंड बी डी पॉइंट इनमें से कोई नहीं। मेजर टेकन टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ अ डिजीज और अ डिसऑर्डर इज कॉल्ड। निवारण उपाय जो बीमारी या विकार शुरू होने से पहले ही उसे रोकते हैं तो उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड, प्राइमरी प्रिवेंशन। एंड 10th पॉइंट है, द एनर्जी लिबरेटेड फ्रॉम ईच ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज। कार्बोहाइड्रेट के प्रति ग्राम से निर्मुक्त ऊर्जा कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 4.1 कैलोरी एंड बी पॉइंट है 6.2 कैलोरी एंड सी है 8.3 कैलोरी एंड डी पॉइंट है 9.3 कैलोरी। इन द एनर्जी लिबरेटेड फ्रॉम ईच ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड, 4.1 कैलोरी। एंड 11th पॉइंट है, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। ऑप्शन ए है 1958 एंड बी है 1952 एंड सी है 1956 एंड डी पॉइंट इनमें से कोई नहीं। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड, 1958। एंड ये 12th पॉइंट है, आइडेंटिफाई अ वाटर सोल्यूबल विटामिन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड। एंड 13 पॉइंट है, एन एसेंशियल टूल इन पेशेंट एजुकेशन इज। इन पेशेंट एजुकेशन एज। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है फ्रेंड, हेल्थ एजुकेशन। एंड ये 14 पॉइंट है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग क्वाशियोकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है फ्रेंड, मंकी फिश। फ्रेंड आप इसे पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। इससे पूछा है कि द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन द ईयर। ऑप्शन ए में दिया फ्रेंड 1977, बी है 1978 एंड सी फ्रेंड सी में 1984 है एंड डी पॉइंट है 1982। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड, 1977।
And 16.a, what is the main symptom of anorexia nervosa? इसका राइट आंसर ऑप्शंस बी है फ्रेंड, fear of being of fat. And 17 है, the government of India announced the first national health policy in the year. फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इससे पूछा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन द ईयर। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शंस बी है 1983। एंड 18 है, मिड डे मील प्रोग्राम प्रोवाइड हाउ मनी कैलोरीज एंड प्रोटीन पर डे। फ्रेंड्स इसे पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इससे पूछा है कि मिड डे मील प्रोग्राम प्रोवाइड हाउ मनी कैलोरीज एंड प्रोटीन पर डे। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शंस बी है 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। एंड 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन हेल्थ केयर एक्रेडिटिंग एजेंसी। निम्नलिखित में से एक भारतीय हेल्थ केयर एक्रेडिटिंग एजेंसी है। ऑप्शन ए में दिया फ्रेंड INC, एंड बी है JCI, NC, NABH एंड डी पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन हेल्थ केयर एक्रेडिटिंग एजेंसी। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन सी है NABH। एंड 20 है, गार्गिंग ऑन फूड एंड वॉमिटिंग और टेकिंग लैक्सेटिव टू अवॉइड गेनिंग वेट इज कॉल्ड। बढ़ते वजन से बचने के लिए भोजन को भरना, फिर उल्टी कर देना या गुट्टी लेने को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शंस डी है फ्रेंड। एंड 21 है, अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर कवर अ पॉपुलेशन इन ट्राइबल एरिया ऑफ। एक जनजातीय क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परीक्षण आबादी का कितना क्षेत्र कवर करता है। अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर कवर अ पॉपुलेशन इन ट्राइबल एरिया ऑफ। इसका राइट आंसर ऑप्शंस डी है फ्रेंड। एंड 22 है, व्हाट इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ फीडिंग डिसऑर्डर characterized by eating non-nutritious substance such as soul pain etc. गैर पौष्टिक पदार्थ जैसे मिट्टी, पेंट आदि खाने से होने वाला एक आहार विकार का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स इसे पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। इसे पूछे कि व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ फीडिंग डिसऑर्डर characterized by eating non-nutritious substance such as soul paint etc. इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है फ्रेंड। (23) है फ्रेंड, इन द occurrence of SARS and other pandemic, which of the following is the most important role of a nurse in epidemiology of SARS? SARS एवं अन्य महामारियों की घटना के दौरान नर्स के निम्न में से कौन सी सार्वजनिक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन ए में दिया फ्रेंड केस फाइंडिंग, एंड बी पॉइंट है सर्वेलेंस, एंड सी पॉइंट है हेल्थ प्रमोशन, एंड डी पॉइंट है डिजीज प्रिवेंशन। इन द occurrence of SARS and other pandemic, which of the following is the most important role of a nurse in epidemiology?
इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है फ्रेंड। एंड 24 पॉइंट है, आइडेंटिफाई अ कंडीशन वेयर लो प्रोटीन डाइट इज एडवाइज्ड। ऐसी स्थिति की पहचान करें जिसमें कम प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है फ्रेंड, क्रॉनिक रीनल फेलियर। एंड 25 पॉइंट है, विच इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड गैस फॉर लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डीएसबी से रिलेटेड है जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था फ्रेंड। ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, एन डी है ऑक्सीजन, एन सी है नाइट्रोजन, एंड डी पॉइंट है नन। विच इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड गैस फॉर लेप्रोस्कोपी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड। एंड 26 पॉइंट है, द फूड सप्लीमेंट इन द मिड डे मील स्कीम should provided a minimum of। इसका राइट आंसर एंड 27 पॉइंट है, मेडिकेशन और टाइपली नाक से प्रशासित की जाने वाली दवाएं आमतौर पर होती हैं। ऑप्शन ए में दिया है ओपन कैप्सूल्स, एंड बी है ड्रॉप, एंड सी है इन लिक्विड फॉर्म, एंड डी पॉइंट है ऑल ऑफ दी अबव। नाक से प्रशासित की जाने वाली दवाएं आमतौर पर कौन सी होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है फ्रेंड, ड्रॉप। एंड 28 पॉइंट है, किलोरेसिस इज द डिफिशियंसी ऑफ। इसका राइट आंसर ऑप्शंस विटामिन B2 है फ्रेंड। ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। एंड 29 पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड वंस ओनली एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि उपचार क्रम में तत्काल और केवल एक बार दी जाती है। ऑप्शन ए है सिंगल ऑर्डर, एंड बी है स्टैंडिंग ऑर्डर, एंड सी है स्टेट ऑर्डर, एंड डी पॉइंट है PRN ऑर्डर। वो कौन सी मेडिकेशन है फ्रेंड जो उपचार क्रम में तत्काल और केवल एक बार दी जाती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, स्टेट ऑर्डर। एंड 30 पॉइंट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइड इफेक्ट ऑफ फेनेटाइन एक्सेप्ट। फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। से पूछा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइड इफेक्ट ऑफ फेनेटाइन एक्सेप्ट। ऑप्शंस ए इज़ द राइट आंसर फ्रेंड, हाइपोग्लाइसीमिया। एंड 31 पॉइंट है, कोर्सकॉफ साइकोसिस एसोसिएटेड विथ क्रॉनिक एल्कोहलिज्म इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। क्रॉनिक एल्कोहलिज्म से संबंधित कोर्सकॉफ का मनोविकार की कमी के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शंस ए है फ्रेंड, थायमीन। एंड 32 पॉइंट है, by performing which of the following action can a nurses increase the base of support। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करने से नर्स सहायता का आधार बढ़ा सकती है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस DSSB से रिलेटेड है जो कि सारे क्वेश्चंस 2019 में पूछे गए थे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों शिफ्ट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस हैं।
32 में पूछा है फ्रेंड, बाय परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन अ नर्सेस इंक्रीज द बेस ऑफ सपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करने से नर्स सहायता का दर बढ़ा सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शंस ए है फ्रेंड। एंड 33 पॉइंट है, आइडेंटिफाई एन एसेंशियल अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से एक आवश्यक अमीनो एसिड की पहचान करें। इसका राइट आंसर ऑप्शंस बी है फ्रेंड। एंड 34 पॉइंट है, रेजोनेंस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। इसका राइट आंसर ऑप्शंस बी है फ्रेंड। एंड 35 पॉइंट है, केराटिन द सिंपल प्रोटीन इज प्रेजेंट इन। सरल प्रोटीन केराटिन में मौजूद होता है। ए है नेल्स, बी है आइज एंड सी है नोज एंड डी पॉइंट है लिगामेंट। केराटिन द सिंपल प्रोटीन इज प्रेजेंट इन। सरल प्रोटीन केराटिन में मौजूद होता है। ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर, नेल्स। एंड 36 पॉइंट है, बैक्टीरिया विच ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज कॉल्ड। जीवाणु जो सूर्य के प्रकाश से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं। बैक्टीरिया विच ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है फ्रेंड, प्रोटोट्रॉप्स। एंड 37 पॉइंट है, द फेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड। ए है गैलेक्टोकाइनेसिस एंड बी है मेनिंगोकाइनेसिस एंड सी पॉइंट है लैक्टोजेनेसिस एंड डी पॉइंट है फ्रेंड ऑल ऑफ द अबव। The phase of injection of milk is called, इसका राइट आंसर ऑप्शंस ए फ्रेंड, गैलेक्टोकाइनेसिस। एंड 38 पॉइंट है, द कंडीशन दैट डेवलप आफ्टर टोटल और पैराइटल विथड्रॉवल ऑफ ड्रग्स आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज इज कॉल्ड। लंबे समय तक उपयोग के बाद दवाओं की कुल या आंशिक वापसी के बाद विकसित होने वाली स्थिति को कहा जाता है। ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। एंड 39 पॉइंट, इट इज अ मेथड बाय विच द ह्यूमन बीइंग इज एबल टू अटेंड द हार्मनी ऑफ द यूनिवर्स। यह एक विधि है जिसके द्वारा मानव ब्रह्मांड से मधुर संबंध स्थापित करता है। इट इज़ अ मेथड बाय विच द ह्यूमन बीइंग इज एबल टू अटेंड द हार्मनी ऑफ द यूनिवर्स। इसका राइट आंसर ऑप्शंस ए है। एंड 40 पॉइंट है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज वर्निक इंसेफ्लोपैथी। किस विटामिन की कमी से वर्निक एंसेफ्लोपैथी होती है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शंस ए है, थायमिन। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन डीएसएसबी स्टाफ नर्स से रिलेटेड थे, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही इसमें कंटेंट दिया था। तो आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।